हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है एफएनएससी। अब एफएनएससी साइटोपैथोलॉजी का ही एक टॉपिक है जिसमें क्या किया जाता है, सेल को जो भी डीपली सीटेड है या जो भी पाल्पेबल सेल है, ठीक है, या वहाँ का मास जो है पाल्पेबल हो गया। पाल्पेबल मतलब क्या होता है कि देखा होगा गांठ ठोट बन जाता है, क्या ऊपर थोड़ा सा हो जाता है, उसको दबाएगा तो थोड़ा पल 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 करता है ना, उसी को बोलता है पाल्पेबल मासेस, ठीक है। उसमें से क्या करते हैं हम लोग, नीडल लगाकर एस्पिरेट करते हैं और एस्पिरेट कर कर क्या करते हैं, उसका स्मीयर बनाकर स्टेनिंग कर कर क्या करते हैं, आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एफएनएससी का मतलब समझना है। इसका फुल फॉर्म आता है क्वेश्चन में, ठीक है ना, तुम लोग को क्या होता है, तो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ठीक है ना। तो इसको ध्यान देना, ये क्वेश्चन तुम लोग को देता है, पिछला साल दिया था, पता नहीं कोई बैच का, ठीक है ना, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है कि इसका मतलब क्या है, तो इसका देखो सीधे मतलब है, फाइन नीडल मतलब क्या होगा, पतला नीडल लेंगे। एस्पिरेशन मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक है ना, जैसे ब्लड को खींचते हैं तो वैसा ही क्या होता है, इसको भी नीडल के द्वारा या सिरिंज के द्वारा लगाकर क्या करेंगे, खींचेंगे। और साइटोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि कोई भी सेल है, ठीक है, कोई भी मास में से या बॉडी में से क्या करेंगे, उसको एस्पिरेट करेंगे, खींचेंगे, ठीक है ना, सेल को, और उसको क्या करेंगे, स्मीयर बनाकर स्टडी करेंगे, वही क्या होता है, एफएनएससी, ठीक है। अब यही सब चीज़ कैसे खींचेंगे, क्यों खींचेंगे, कब खींचेंगे, कहाँ से खींचेंगे, समझ में आ रहा है। तो वही सब हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और कैसे खींचेंगे उसका तरीका, कलेक्शन मेथड, ठीक है। और उसके बाद खींच कर फिर क्या करेंगे, स्मीयर कैसे बनाएंगे, स्टेनिंग कैसे करेंगे, वो सब बताएंगे। तो एफएनएससी एक टेक्निक होता है, उसका डिफिनीशन यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एफएनएससी एक क्या है, टेक्निक है जहाँ पे क्या किया जाता है, सेल्स को ऑब्टेन किया जाता है, सेल्स को निकाला जाता है, ठीक है, फ्रॉम ए लीशंस यूजिंग अ थिन बोर्ड नीडल। बताएं कि पतला नीडल से मदद से क्या होता है कि कहीं भी लीशंस है हमारे शरीर में, ठीक है, जो भी पाल्पेबल मासेज है, वहाँ से क्या करते हैं हम लोग, सेल को एस्पिरेट करते हैं। एस्पिरेट करते हैं मतलब नीडल में खींचते हैं, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, स्मीयर बनाकर क्या करेंगे, आगे माइक्रोस्कोपी करेंगे। तो वहीं लिखा हुआ है कि एफएनएससी एक टेक्निक है जहाँ पे क्या करते हैं कि सेल्स को, ठीक है, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीजन्स। अब लीजन्स क्या होता है कि कहीं भी मानो कि थोड़ा सा भी एब्नॉर्मलिटीज आया, ठीक है, या कहीं फूल गया, या कहीं पे रेडनेस आ गया, ठीक है, या कहीं पे मानो कि पाल्पेबल मासेज आ गया, तो हो सकता है कि वहाँ पे कैंसरस सेल आ जाए, ठीक है, या कोई भी एबनॉर्मल सेल आएगा, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, निकालेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कैंसरस सेल है कि नहीं, या कोई भी एबनॉर्मल सेल यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। अगर होगा तो क्या करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, हो सकता है फैल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल कर तुरंत एग्जामिनेशन करते हैं। तो वहीं लिख रहा है कि एफएनएससी एक टेक्निक है जहाँ पे सेल्स को निकाला जाता है फ्रॉम में, कहाँ से, लीशन से, ठीक है, यूजिंग है फाइन बोर नीडल, ठीक है ना, पतले नीडल के। और क्या किया जाता है, उसके बाद स्मीयर बनाया जाता है फॉर साइटोपैथोलॉजिकल स्टडी, और उसमें कोई सेल में बीमारी है कि नहीं, उसको क्या किया जाता है, डायग्नोसिस करने के लिए, या डायग्नोसिस किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एफएनएससी का डिफिनीशन हो गया। ये एफएनएससी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, सेल्स को ऑब्टेन किया जाता है, कहाँ से, लीजन से, जिसमें हम लोग एक फाइन बोर नीडल का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसका स्मीयर बनाकर स्टडी करते हैं ताकि उसमें कोई सेल में कोई बीमारी है कि नहीं। उसके बाद है दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। अब ये टेक्निक किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो इसका प्रिंसिपल ये है कि ट्यूमर सेल जो होता है लेस कोहेसिव एंड इजिली एस्पिरेटेड। कहीं भी ट्यूमर सेल होगा, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, लेस कोहेसिव होता है, मतलब क्या होता है, एक दूसरे से मतलब पूरा चिपक कर वहाँ पर ट्यूमर जो सेल होता है, कैंसरस सेल क्या रहता है, नहीं प्रेजेंट रहता है, तो क्या होता है, थोड़ा सा अलग अलग रहता है। तो उसमें क्या करता है, हम लोग इजिली नीडल चला जाता है, ठीक है ना, और क्या करते हैं, उससे सेल निकाला जा सकता है इजिली, ठीक है। अगर मानो वहीं पूरा पैक रहता है तो उसमें से निकलता है, एक तो नीडल घुसाने में दिक्कत, नीडल घुस भी जाता है तो क्या होता है, स्पिरिट उसमें से कुछ होता ही नहीं, क्योंकि पूरा अट्रैक्ट रहता है, ठीक है। तो इसका यही प्रिंसिपल है, मतलब क्यों हम लोग के लिए फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि जो भी क्या है,
ट्यूमर सेल्स होता है वो क्या होता है, लेस कोहेसिव होता है। लेस कोहेसिव मतलब समझ में आ गया, दूर दूर रहना, ठीक है, पूरा अट्रैक्ट नहीं रहता है, ठीक है। तो लेस कोहेसिव होने के कारण वो क्या होता है, इजिली एस्पिरेटेड हो जाता है, उसको खींचा जा सकता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, थोड़ा इजी टू यूज होता है। लेकिन किसके लिए, सब ट्यूमर सेल सब के लिए। उसके बाद है कि एफएनएसी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तुमको बताएं किसके लिए, पाल्पेबल मास लीशन। पाल्पेबल मतलब वही बताएं कि जो भी गांठ ठोट बन गया, मतलब बाहर से दिख रहा है, ठीक है, एक मास मानो कि उठ गया है, जिसको दाबने पर क्या हो रहा है, दब रहा है, फिर फूल जा रहा है, फिर दब रहा है, फिर फूल जा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है, थोड़ा सा फ्लूइड या सेल लेस कोहेसिव टाइप का होगा, ट्यूमर सेल रहेगा, तो ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, इजिली एस्पिरेट कर सकते हैं। तो वहीं लिख रहा है कि एफएनएसी मोस्ट ऑफन यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पाल्पेबल मास लीशंस, ठीक है। पाल्पेबल मास लीशंस आर कॉमनली सैंपल्ड फ्रॉम, मतलब जो पाल्पेबल जो मासेज होता है वो कहाँ से हम लोग उसका सैंपल कलेक्शन करते हैं, किस किस पार्ट से, तो जनरली हम लोग करते हैं कहाँ से, ब्रेस्ट मास से, ठीक है। तो ब्रेस्ट मास क्या होता है, वो भी पाल्पेबल है, ठीक है ना, तो उसमें से क्या कर सकते हैं, इजीली वहाँ से कलेक्ट हम कर सकते हैं सैंपल को। उसका इनलार्ज थायराइड ग्लैंड रहता है, उसमें से भी क्या कर सकते हैं, इजीली हम लोग बताओ सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सुपरफिशियल सॉफ्ट मासेस, ठीक है, कहीं भी शरीर पे सुपरफिशियल बाहरी से कोई सॉफ्ट मास आ गया जो पाल्पेबल है, वहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीन हो गया कि जो भी पाल्पेबल लीशंस होता है हम लोग कहाँ कहाँ से सैंपल उसका कलेक्शन कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि एफएनएसी का इजीली से हम लोग कहाँ कहाँ से सैंपल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेस्ट मास से निकाल सकते हैं, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड नहीं होता है कि ये क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद सुपरफिशियल सॉफ्ट टिश्यू, जब कोई भी बाहर वाला लेयर पे क्या होगा, एक गांठ टाइप का बाहर निकल गया, उसमें से क्या होगा, इजिली हम लोग निकाल कर उसको स्टडी कर सकते हैं। अब देखो एफएनएसी क्या होता है, इसको इंडिकेट किया गया, कभी भी तुम्हारे सुपरफिशियल बॉडी पे कोई भी क्या होता है, पाल्पेबल मासेज आ जाता है या लीशंस आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, हमको दिख रहा है तो उस ऑर्गन में से क्या कर सकते हैं, एफएनएसी की मदद से हम लोग उस सैंपल को निकाल कर और क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो पाल्पेबल मासेज कहीं भी आएगा तो हम लोग इजिली उसको एफएनएसी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एफएनएसी कैन बी परफॉर्म्ड इन आउट, अब बोल रहा है कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एफएनएसी को क्या कर सकते हैं, ओपीडी का फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है ना, बहुत बच्चा का यहाँ पे नहीं पता है। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पेशेंट आते हैं, ठीक है, अपना जो भी मेडिसिन हुआ उसमें दिखाएं, दवा लिए चलेगा, मतलब वो जाकर आईसीयू में भर्ती नहीं होते हैं, समझ में आया। उनको कोई भी हॉस्पिटल का जो अंदर का है उनसे कुछ मतलब नहीं है, आए डॉक्टर से दिखाएं, अपना पुर्जा लिए, दवाई लिए, निकल लिए हॉस्पिटल से, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्या चीज, ओपीडी। इसका फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, ओपीडी का फुल फॉर्म बताओ, या कोई भी टीचर आएगा तो पूछ सकता है भाई भाई समय, ठीक है। उसके बाद कोई एक छोटा मोटा क्लिनिक है वहाँ पर भी निकाल सकते हैं, या कोई भी नर्सिंग होम है, ठीक है, वहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक रूम में हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं क्या चीज़ का, सैंपल। मतलब सैंपल हम लोग कहाँ एफएनएसी का निकाल सकते हैं, तो ओपीडी में भी निकाल सकते हैं, कोई भी क्लिनिक में या कोई भी नर्सिंग होम है उसमें एक स्पेसिफिक रूम में क्या कर सकते हैं, इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद है कि देखो एफएनएसी अगर सुपरफिशियल है, जैसे ब्रेस्ट में है, ठीक है, मानो कि सुपरफिशियल बॉडी मासेस पे है, ठीक है, टिश्यू पे है, ये सब क्या होगा, इजीली हम देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन वही पाल्पेबल मासेज जो शरीर के अंदर है, समझ में आया, मतलब क्या हुआ कि हमको दिख नहीं रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, तो कोई भी चीज़, ठीक है, जो हमको नहीं दिख रहा है और हमको क्या करना है, उसको निकालना है। जैसे मानो एसाइटिक फ्लूइड, ठीक है ना, मानो पेट में से निकलता है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, इजीली डॉक्टर को दिख जाता है तो क्या करते हैं, इजीली निकाल लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लगता है यहाँ पर पानी भरा हुआ लेकिन नहीं निकलता है, 2-3 बार ट्राई करता नहीं निकलता है, तो उस सब केस में क्या किया जाता है कि रेडियोलॉजी क्या करता है, रेडियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसका हेल्प हम लोग लेते हैं। अब उसमें कैसे, तो जो भी अल्ट्रासाउंड है, ठीक है,
अल्ट्रासाउंड है, उसके मदद से क्या करते हैं हम लोग, उसका स्पेसिफिक लोकेशन को पता लगा लेते हैं, ठीक है ना। या मानो कि इधर अल्ट्रासाउंड कर रहा, मतलब इधर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है और क्या कर रहे हैं हम लोग, पेशेंट को देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी भरा हुआ, हम लोग क्या करेंगे, इजीली वहाँ पे नीडल लगाएंगे और क्या करेंगे, पानी निकाल लेंगे। समझ में आया। तो वैसे ही सेम एफएनएसी के भी केस में क्या होता है कि अगर मानो कि बाहर में है तो क्या होगा, इजीली दिख रहा है आँख से तो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मानो कि शरीर के अंदर है, ठीक है, जिसको हम लोग फील नहीं कर सकते हैं, उसको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रेडियोलॉजिकल जो भी गाइडेंस है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड या जो भी उसका मेथड है उसको पता लगाने का, उसको पता लगाएंगे और उसके हेल्प से क्या करेंगे, उस पाल्पेबल मास को एफएनएसी के द्वारा मानो कि यहाँ पे लोकेट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसी लोकेशन पे एफएनएसी वाला जो भी सिरिंज है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, डालेंगे और क्या करेंगे, उसको एस्पायरेट करेंगे। तो वही है कि एफएनएसी फॉर, देखो सुपरफिशियल है ब्रेस्ट मास इन लार्ज थायराइड, थायराइड भी क्या होता है, दिखता है, ब्रेस्ट भी दिख रहा है और सुपरफिशियल सॉफ्ट टिश्यू भी क्या दिख रहा है। तो ये क्या होगा, इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन वही मानो कि कोई डीप सीटेड है, मतलब शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको निकालने में क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी रेडियोलॉजिकल गाइडेंस है उसका क्या करेंगे, हम लोग मदद लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमको लोकेशन पता चल गया कि यहाँ पे वो टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, इजीली जैसे बाहर वाला टिश्यू का निकाल रहे थे वैसा ही क्या करेंगे, उसका भी एस्पिरेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रेडियोलॉजिकल का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बताओ, हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक तो ये सब मास होता है, याद रखना है, ठीक है, कि एफएनएसी में कौन कौन सा टिश्यू या कौन कौन सा ऑर्गन को हम लोग मतलब वहाँ से सैंपल निकालते हैं। तो सबसे इजी ब्रेस्ट मास, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड और सुपरफिशियल बताओ टिश्यू मासेज। उसके बाद क्या है कि अगर डीप सीटेड रहेगा, डीप सीटेड मतलब समझ में आ गया, शरीर के अंदर जो दिख नहीं रहा है, तो उसको क्या करना, रेडियोलॉजिकल गाइडेंस से अल्ट्रासाउंड ये सब करके उसको पता लगा लेना, या जो भी मेथड है, ठीक है, उसको पता लगा लेना उसका लोकेशन। उसके बाद क्या करेंगे, इजीली वहाँ से जैसे सुपरफिशियल का निकालते थे वैसे ही उसका भी निकाल लेंगे। अब बोल रहा है कि जैसे ये सब तो निकल गया, ठीक है, और भी कौन कौन सा बॉडी पार्ट्स है जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एफएनएसी कर सकते हैं, ठीक है। तो एफएनएसी क्या होता है कि और भी बहुत सारा जगह, जैसे टेस्टिकल्स, टेस्टिस, ठीक है, पाल्पेबल एब्डोमिनल लेशन, बताएं कि पेट में भी अगर मानो कोई लीशंस हो जाता है तो उसको क्या करेंगे, रेडियोलॉजिकल के मदद से निकाल सकते हैं। प्रोस्टेट में अगर मानो कैंसर वैंसर होता है, ठीक है, तो शुरुआती स्टेज में क्या करेंगे, प्रोस्टेट में से एफएनएसी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली उसको स्टडी कर सकते हैं। जो भी पेल्विक ऑर्गन है उसमें से बोन एंड ज्वाइंट स्पेसेस के बीच में अगर मानो कोई ट्यूमर हो रहा है, ठीक है, वहाँ से निकाल सकते हैं। मानो कि लंग्स में कुछ हो गया, ठीक है, वहाँ से निकाल सकते हैं। रेट्रोपेरिटोनियम, पेरिटोनियम क्या होता है, जो भी ये सब पेट वाला एरिया है, ठीक है ना, उसके पीछे भी मानो कि कुछ हो गया, ठीक है, तो उसमें से अगर क्या करेंगे, सैंपल निकालना होगा तो उसमें से भी क्या करेंगे हम लोग, एफएनएसी के द्वारा सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली पूछेगा साइट कौन कौन सा है, तो ब्रेस्ट मासेज, इनलार्ज थायराइड और जो भी सुपरफिशियल का सॉफ्ट मासेज है, ठीक है, और ये सब में भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब और भी मेथड है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सब आएगा तो एफएनएसी इजीली परफॉर्म किया जाता है। अब ये टॉपिक आ रहा है क्या चीज़, इंडिकेशन ऑफ एफएनएसी, एफएनएसी कब कब करेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जब मन करे एफएनएसी कर देंगे। जहाँ पे इसका भी क्या है, कुछ कुछ टर्म एंड कंडीशन है, कुछ कुछ कंडीशन है जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग एफएनएसी को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन दिया हुआ है, एक कब कर सकते हैं, व्हेन सर्जरी इज नॉट पॉसिबल, किसी पेशेंट का अगर मानो कि सर्जरी पॉसिबल नहीं है, मतलब वहाँ का बायोप्सी नहीं किया जा सकता है, समझ में आ रहा है, नहीं तो सर्जरी करके क्या कर सकते हैं, बायोप्सी करके उसको भी हिस्टोपैथोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं, टिश्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना, या सेल। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सर्जरी पॉसिबल नहीं है, तो सर्जरी कब कब पॉसिबल नहीं है, कोई पेशेंट होता है, देखता होगा कि ब्लड कलेक्शन करवाने आता है तो बोलेगा नहीं हम देवे नहीं करेंगे, ठीक है, तो कुछ भी कर लेगा वो नहीं देता, भले टेस्ट नहीं होगा वो चल जाता है,
चल जाता है ना। तो फिर वैसा ही सेम कंडीशन कोई कोई पेशेंट रहता है, वो आता है कहाँ, सर्जरी में भी, ठीक है। वो बोलेगा कि हम करवाए नहीं करेंगे, कुछ कर लीजिए, मर जाएंगे नहीं करवाएंगे, ठीक है। और जब तक पेशेंट ही रेडी नहीं होगा, ठीक है, कोई कोई होता नहीं होता आरती कर देता है, तो उस सब पेशेंट में क्या होगा बताओ। हम लोग इजिली बोलेंगे ठीक है सर्जरी नहीं करेंगे, तुमको हम FNAC के द्वारा एक नीडल लगाकर तुमको क्या करते हैं, सेल निकाल लेते हैं, उसके बाद अपना स्टडी कर लेगा। कैंसर होगा तो देखा जाएगा बाद में जो होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली FNAC को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेस कॉम्प्लिकेटेड है, हमको कोई कट छट नहीं करना है बॉडी में, ठीक है। इजिली क्या करेंगे, एक नीडल डालेंगे और क्या कर सकते हैं, सेल को वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए फायदेमंद हो गया यहाँ पे। दूसरा कंडीशन है कि कोई एक पेशेंट है जिसको एनेस्थेसिया का कोई पता ही नहीं चला, मतलब एनेस्थेसिया लगा रहे हैं लेकिन कोई कोई किस तरह होता है कि एंटीबायोटिक खा रहा है लेकिन रेसिस्टेंट हो गया, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि किसी को एनेस्थेसिया दे रहा है लेकिन एनेस्थेसिया का उस पर असर ही नहीं पड़ रहा है, मतलब उसको दे रहे हैं लेकिन तब भी उसको पता चल रहा है। तो वैसे पेशेंट को एनेस्थेसिया देकर तुम सर्जरी कर पाएगा नहीं, उसको क्या होगा, दर्द बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उस सब पेशेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, FNAC कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसा पेशेंट जो रिफ्यूज कर दे कि हम सर्जरी नहीं करवाएंगे, कुछ भी कर लो, तो उस पेशेंट में भी क्या कर सकते हैं, FNAC कर सकते हैं। या तो वैसे पेशेंट में जो क्या करता है, एनेस्थेसिया को टॉलरेट कर दे रहा है। एनेस्थेसिया मतलब क्या होता है, एनेस्थेसिया एक ऐसा मेडिसिन है जिसको दिया जाता है सर्जरी से पहले ताकि तुम्हारे शरीर को बेहोश किया जा सके, ठीक है, तुमको बेहोश किया जा सके ताकि कोई भी कट लगाए, ठीक है, या शरीर सर्जरी करे तो उस समय तुमको पेन नहीं हो, लेस पेनफुल हो जाए सर्जरी, ठीक है। तो अगर मानो कोई पेशेंट उसको टॉलरेट कर लेगा तो दिक्कत हो जाएगा, सर्जरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसको कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, उसको पता चलेगा, महसूस होगा, तो उसको दर्द बहुत काफ़ी होगा। तो वैसे पेशेंट को क्या करेंगे, FNAC कर लेंगे। दूसरा है डिफिकल्ट और डेंजरस साइट ऑफ लोकेशन ऑफ मास। अब कोई ऐसा मास ऐसा जगह पे है जहाँ पे सर्जरी करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, वहाँ से क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे तो हो सकता है कि और कुछ डैमेज हो जाए, ठीक है ना। तो उस सब केस में क्या करेंगे, इजीली हम लोग FNAC करते हैं। तो ये एक तो ये हो गया कि जब सर्जरी पॉसिबल नहीं है तब FNAC को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। दूसरा मतलब जरूरत का, देखो ये टॉपिक है ना, इंडिकेशन ऑफ FNAC का कहाँ कहाँ मतलब इसको बोल सकते हैं, कब कब जरूरत पड़ता है, ठीक है ना, या FNAC किस किस कंडीशन में करते हैं, वही उसी को बोला जाता है इंडिकेशन ऑफ FNAC, ठीक है, कब कब लेते हैं। उसके बाद है व्हेन सर्जरी इज कंट्राइंडिकेटेड, ठीक है, जब सर्जरी पे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे, कुछ कुछ होता है ना सर्जरी, यार हो सकता है कि कैंसर नहीं होगा, ठीक है ना, करेंगे तो बेकार हो जाएगा, ऐसे होता है कभी कोई डॉक्टर के मन में। तो उस सब केस में क्या होगा, FNAC का हम लोग मदद ले सकते हैं, ठीक है। मानो कि कोई भी सर्जरी किया जाता है तो क्या होता है कि लास्ट मतलब कोई दवा या कुछ भी काम नहीं कर रहा है तब लास्ट स्टेप है ना सर्जरी, लेकिन अगर कहीं मिड स्टेज है तो हो सकता है ये दवा से ठीक हो सकता है, या हो सकता है यार कैंसर नहीं है सर्जरी कर देंगे, ठीक है। तो उस सब केस में क्या होगा, FNAC का हम लोग मदद लेंगे, ठीक है, और मदद लेकर क्या करेंगे, पहले उसको सेल को जो भी माइक्रोस्कोपी करके स्टडी कर लेंगे और उसका लगे या नहीं ये है मतलब सर्जरी इसको किया जा सकता है तब करेंगे, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि मानो कैंसरस सेल नहीं हो या कोई ऐसा सेल है जो मतलब नॉर्मली इन्फ्लेमेशन क्या किसी इन्फेक्शन के कारण हुआ है, उसको दवाई देंगे, क्या एंटीबायोटिक देंगे, वो ठीक हो सकता है, ठीक है। तो सर्जरी करके क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन रहेगा, कंट्राइंडिकेटेड मतलब आता है कि सर्जरी क्या है बताओ, क्वेश्चन है मतलब करे कि नहीं करे, ठीक है ना। उस सब केस में क्या होगा बताओ, FNAC का हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लिनिकली है ना ओवियस मैलिग्नेंट पास, अब मानो कि कोई मैलिग्नेंट, ठीक है ना, मतलब कोई भी मानो कि कैंसरस मास है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा है क्लिनिकली द मास इज अ सिस्ट और बेनाइन, अगर मानो कि कोई मास हो सकता है कि सिस्ट, देखो कैंसर दो टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है बेनाइन, ठीक है ना, एक होता है कि जो इधर उधर जाते रहता है, ठीक है। बेनाइन में क्या होता है कि जो भी कैंसरस सेल होता है एक जगह क्या होता है, फिक्स होता है, जैसे कैंसर यहाँ पे हुआ तो क्या होगा, यहीं पर आएगा, शरीर के कहीं भी पार्ट में नहीं जाएगा। दूसरा एक ऐसा कैंसर का टाइप होता है जो क्या होता है
कि यहाँ पे कैंसर होगा लेकिन उसके आसपास का एरिया को क्या करेगा, सबको डैमेज करेगा। ठीक है, मानो कि यहाँ पे हुआ लेकिन इसके एरिया जितना भी आसपास का सबको क्या करेगा, उसको डैमेज करेगा। वो क्या करेगा, उसको इन्वेड करेगा। ठीक है, उसका अगल बगल के सेल या टिश्यू में क्या करेगा, अंदर जाएगा और उसको क्या करेगा, डैमेज करेगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्या चीज, मैलिग्नेंट मासेस। ठीक है, या उसको बोला जाता है मेटास्टेसिस प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि वो सेल को जो भी अगल बगल पड़ोसी है उसको क्या करता है, इन्वेड करता है, खाता है, मारता है। ठीक है, लेकिन बेनाइन में क्या होता है कि जहाँ पे हो गया वहीं पे स्थिर होगा, वो अगल बगल को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मानो कि सिस्ट है कि बिनाइन है कि मैलिग्नेंट मास है, उसको पता लगाने के लिए, ठीक है ना, उसके बाद सर्जरी करेंगे। अब क्या है कि मैलिग्नेंट मासेज है तो क्या है, कभी अभी यहाँ पे है, कभी हो सकता है दूसरे जगह पे चल जाए या कहीं कहीं पूरा फैलते चल जाए। समझ में आ रहा है, तो ये सब में क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको सर्जरी अच्छा से हम लोग तुरंत नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, FNAC की मदद से उसको स्टडी कर लेंगे। ठीक है, कि बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है कि क्या है। ठीक है, उसके बाद में ही कुछ अपना सोच समझ कर क्या करेंगे, सर्जरी को स्टार्ट करेंगे। दूसरा है कि एज ऑफ द पेशेंट, अगर पेशेंट है मानो कि बहुत ज़्यादा एज है या बहुत छोटा बच्चा है या मिडिल एज है, ठीक है, तो सर्जरी क्या होता है कि जैसे ही 5-8 साल का बच्चा होता है उसके बाद लेकर 30-40 साल तक क्या होता है, थोड़ा ईजी होता है। उसका जैसे ही ओल्ड पेशेंट होता है, ठीक है ना, क्या होता है कि सर्जरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वहाँ पे कमजोर हो जाता है। ठीक है, जैसे ही सर्जरी करेंगे तो बहुत सारा बीमारी हो सकता है, जल्दी हील नहीं होगा उसका जो भी घाव है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर क्वेश्चन ले तो क्या करेंगे, FNAC हम लोग इसलिए पहले कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे सोच समझ कर हमको करना है कि बूढ़ा है इसको करे या नहीं करे, यार करेंगे तो भरेगा कि नहीं इसका। ठीक है ना, तो ऐसा डॉक्टर सोचता है, तो उस सब केस में क्या होता है, FNAC का सैंपल लेकर पहले स्टडी कर लेगा, बहुत लगेगा कि नहीं करना चाहिए तभी क्या करेंगे, करेंगे। ठीक है, या अदर फैक्टर, मानो कि कोई औरत प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो प्रेग्नेंट समय तो क्या होगा, सर्जरी कर बहुत कम ही रेयर केस में किया जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, बहुत सारा मानो सर्जरी के बाद मेडिसिन लेना होता है, बहुत सारा क्या होता है, प्रेगनेंसी में मेडिसिन नहीं लिया जाता है, तो उस समय क्या होगा, दिक्कत हो सकता है, हीलिंग प्रोसेस में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, मानो कि 1 महीना बाद उसका क्या है, डिलीवरी है, 1 महीना पहले उसका मानो कि सर्जरी कर लिया। ठीक है, तो फिर उसको क्या होगा, डिलीवरी करते समय बच्चा को फिर उस टाइम में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये सब क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, तो इस सब में केस में क्या करेंगे, FNAC कर सकते हैं। ठीक है, सैंपल उससे निकाल कर पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो ये सब है कि इंडिकेशन की FNAC हम लोग कब करेंगे कब नहीं करेंगे। ठीक है, अब कल हम लोग पढ़ेंगे कि एडवांटेज क्या है FNAC का। ठीक है ना, तो सर्जरी से अच्छा ही है। ठीक है, क्योंकि पहले कंफर्मेशन कर लेंगे क्या है क्या नहीं है, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तब उसके बाद एडवांटेज पढ़ेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कलेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि FNAC कलेक्ट कैसे किया जाता है। उसके बाद स्मीयर प्रिपरेशन पढ़ेंगे, स्टेनिंग पढ़ेंगे और उसके बाद माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे। इतना चीज़ हमको क्या करना है, FNAC में पढ़ना है। ठीक है, चलो।